ये बच्चे जितने भी हैं 10th क्लास की अब की बार एग्ज़ाम देने वाले, तो जो कि आप लोग का एक अध्याय ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे अध्याय में हम घुस गए जो कि मैथ का है। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय में क्या है, बहुपद, जो कि बहुपद की ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम बताएंगे, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को 50 यानी कि 63 ऑब्जेक्टिव आप लोग को इसमें से हम बता चुके हैं। तो आप लोग को कितना से बताएंगे, तो आप लोग को 63 बार 64 से आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा ले, ताकि आप लोग को और अपडेट सबसे पहले मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव जिस तरह आप लोग को VVI क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिलेगा। देखिए आप लोग यहाँ से जो कि वहाँ ऊपर हम यह क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके हैं। 63 नंबर में देखिएगा, निम्न में से किस द्वितीय द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 होता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में भी बता देना, जो कि अगले वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं। कितना 63 का क्या आंसर होगा, तो अगले वीडियो में आप लोग देख लेना, आई बटन पर भी मिल जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग को देख सकते हैं क्या कह रहा है, आदि P(x) जो कि इनका मान रखा जाता है, क्या जाता है, मान रखा जाता है, 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान, ऐसे रखा जाता है। तो इनमें क्या कह रहा है, तो P(x) का एक शून्यक होगा, शून्यक है, तो एक शून्यक पूछ रहा है। तो अब क्या इसमें से खोजना है, तो एक एक करके आप लोग को रख लेना है, जैसे 2 और 1 इसमें 2 रख लेना है, 2 से कटा देना है। अगर भी 0 हो जाए तो उनका हो जाएगा सही आंसर, करेक्ट हो जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 63 का 4 आंसर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर 4 पर पावर 4 गुना 4 गुना इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप लोग को डिटेल्स हम वीडियो में समझाएंगे अगले वीडियो में। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 65 नंबर में देखिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझाइए सर, तो आप लोग को हम ज़रूर समझाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आदि बहुपद P और P का मान यहाँ पर रखना है। तो इनके रखने के बाद इसमें फिर वही सवाल है, तो आपको मान रख लेना है। तो इनका क्या रखना पड़ेगा, -6 रखिएगा तो संपूर्ण 0 हो जाएगा, शून्य का अल्फा प्लस अल्फा बीटा, जो कि यह अल्फा गुना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं, क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² + ax - b का मूल्य बराबर परंतु तो विपरीत चिन्ह को हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ a का मान मांग रहा है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 0। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर में क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² - 9x - a का मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान क्या होगा। तो a का मान पूछ रहा, तो a का मान क्या हो जाएगा, सिंपल से आप लोग को 8 हो जाएगा। इनका निकालने के बाद गुणनफल, आप लोग को जो भी सवाल कह रहा है उस सवाल के अध्याय से आप लोग जरूर एक्टिव लड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक है, तो शून्यक बोल रहा है, तो शून्यक क्या निकाल लेना है इनका। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, -1 और -2। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 59 नंबर में, तो यदि x बराबर 1 है तो दोनों समीकरण में x² + x + a बराबर और इतना बराबर है ना, जो कि दोनों का तो एक मान है, तो दोनों का मान निकालना है। तो क्या करा, मूल्य 0 का मूल्य हो सकता है a b बराबर, तो a b बराबर मांग रहा है। तो इनका क्या हो जाएगा, 69 का, तो 69 का हो जाएगा, 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान, तो इनका क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 71 नंबर, द्विघात बहुपद x = 2x - 5 = -3 के शून्य का योग, तो योग बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, योग के क्या मान हो जाएगा, तो 5/2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 72 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो इनमें बहुपद खोज लेना है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर जब भी आता है तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस आएगा, यहाँ पर डबल आ जाता है, ठीक, यहाँ पर सिंगल आ रहा है। तो जहाँ की 1 2 3 आ गया तो समझ जाएगा यही बहुपद है। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 3 नंबर में, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तब दोनों का गुणनफल और योगफल दोनों का बोल रहा है निकालने के लिए। तो इनमें क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सभी का मान वैसे निकाल के चेक करना पड़ता है, तो लेकिन हम चेक करके रखे हैं तो आप लोग को हम बता रहे हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 74 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दीर्घात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, तो जो कि देख सकते हैं इनका क्या हो जाएगा, शून्यक है, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, -3/2, 4/3। अब चलिए 75 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, दीर्घात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है, तो यह शून्यक भी बोल रहा है, जो कि शून्यक कौन बोलता है, जो कि डबल निकाला जाता है, ठीक है। तो बहुपद निकाला जाता है तो दो को निकलता है, तो इनमें क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 76 नंबर में क्या कह रहा है, यदि x² इतना को शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो इनका मान कर रहा है, अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो 76 का क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, -5। अब 77 नंबर में क्या कह रहा है, बहुपद इतना इतना शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो ए हो जाएगा -2। अब देखिए 78 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल्य हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन सा है, तो निम्न में कौन सा होगा, तो इनका हो जाएगा 12, आंसर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए 79 नंबर में क्या कह रहा है, तो गुणक शून्यक 2 8 वाले पदों का संख्या होगी, तो इनका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनगिनती हो जाएगा, सॉरी अनगिनती हो जाएगा या अनंत हो जाता है, ठीक है, अनगिनती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, 80 नंबर में किसी घात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 तो द्विघात बहुपद होगा, तो इनमें क्या हो जाएगा, 80 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, x² - 8x + 12, जो कि मान निकालने के बाद निकल जाएगा, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, यहाँ पर देखिए 81 नंबर में द्विघात बहुपद xy² + 16y + 55 का शून्यक, यानी कि आप लोग को इसमें शून्यक निकाले, जितने भी प्रश्न बता रहे अंक चेंज होता जा रहा है लेकिन प्रश्न वही होता जा रहा है, तो आप लोग भी बनाते चलिए, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि बहुपद में इतना इतना के शून्यक एक दूसरे के विभक्त हो तो के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या हो जाएगा, तो के का मान हो जाएगा -2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 82 का 2। अब यहाँ 83 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि px इतना इतना है तो एक का मान है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताते चलिए कमेंट में, अगर नहीं हो रहा तो हम बताते जा रहे थे। इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 85 नंबर में क्या कर रहा है, बहुपद इतना इतना का शून्य का आलेख होता है, तो आलेख होगा तो इनमें क्या हो जाएगा, 85 का तो होगा परवलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना नंबर, 86 नंबर में, तो यदि परावर्तना और इनका बराबर घात 7 एवं g(x) का मान का घात बोल रहा है, तो क्या होगा, बराबर बटा इतना है, तो इनका घात होगा, तो इनमें क्या हो जाएगा, घात होगा, तो 86 नंबर का हो जाएगा, बी नंबर 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा दी, बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा गुना बीटा का मान होगा, तो इनका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो इनमें क्या हो जाएगा, एक आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। अब चलिए 88 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि इतना बहुपद 6 इतना इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा, जो कि तीनों यहाँ पर बोल रहा है, अल्फा गुना बीटा गुना जो भी इनका मान कर है निकालने के लिए, तो इनका क्या हो जाएगा मान 88 का, तो इनका हो जाएगा -11/6, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, 89 नंबर में यदि बहुपद इतना इतना है तो के का शून्यक अल्फा बीटा हो तो इतना अल्फा +1 बीटा +1 का मान क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, 89 का, तो सी नंबर करेक्ट हो, -4 आंसर हो जाएगा।
अब चलिए 90 नंबर में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है, डी नंबर। आप लोग सिंपल से भी देख सकते हैं, डी नंबर बहुपद है ही नहीं, 3 लगा हुआ, 2 लगेगा तभी होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि इतना इतना बराबर 4 14 हो तो इतना का मान क्या होगा। अब देखिए इनका मान निकाल के इतना निकला, तो इनका मान निकाल के कितना निकालने के लिए बोल रहा था, कितना निकल जाएगा 91 का, सॉरी 91 का क्या आंसर निकल जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर निकल जाएगा 4। अब यहाँ 92 में क्या करा है, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब 93 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बहुपद स्क्वायर का घात है, तो इनका क्या हो जाएगा 93 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। अब देखिए हम बढ़ते हैं 94 नंबर, 94 नंबर में क्या कर रहा है, शून्य कितना इतना वाले बहुपद की संख्या होगी, तो इनका क्या हो जाएगा 94 का, तो 94 का हो जाएगा 94 का हो जाएगा 1, यानी कि नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 में क्या कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अधिक -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, यह है 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 333 हो जाएगा। ठीक है, यह मान निकल जाएगा, इतना मान निकलेगा। ठीक है, इनको हल करने के बाद कितना निकलेगा, इतना निकल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना 96 नंबर में, 96 नंबर में क्या कर रहा है, बहुपद इतना एक्स का तो +1 का घात, तो घात बोल रहा है निकालने के लिए, तो घात क्या हो जाएगा, तो √7 माइनस √7। ठीक है, अब यहाँ पर 98 नंबर में क्या कह रहा है कि बहुपद इतना इतना का एक शून्यक -1 है, तो पी का एक गुणनफल होगा, पी का एक गुणनफल होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 98 का, सॉरी 97 का आंसर हो जाएगा 7 नंबर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 98 में देखिए क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा बी। ठीक है, 98 क्या हो जाएगा बी। अब देखिए 99 में बढ़ते, 99 में देखिए क्या करा, यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा घात बहुपद, जो कि यहाँ पर तीनों बोल रहा है, तो तीनों दिया हुआ जो कि आ जाता है अल्फा, ये हो जाता बीटा, ये हो जाता गामा, ये हो जाता शून्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनका शून्य होगा, तो क्या क्या हो जाएगा 99 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, माइनस डी/ए यह सूत्र है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते 100, जो कि 100 में 100 बहुपद इतना इतना की और गुना दोनों का, नहीं कि इनको गुना कर लेना, क्या करना है यहाँ पर गुना करके घात, तो घात निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 100 क्या निकल जाएगा 7। अब 101 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि पी इतना है तो क्यू बराबर इतना, तो इनके सब 1 + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है 21 का नहीं 100 का एक हो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 102 में, अरे द्विघात बहुपद इतना इतना है तो माइनस ना जी है, तो इनका मान क्या होगा, अब इनका मान क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 12 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुपद इतना एक्स स्क्वायर -16 का शून्यक है, तो इनका क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 का कितना हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गए 104 में, 104 में देखिए यदि बहुपद इतना है इतना का शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 गुना अल्फा गुना बीटा का मान, तो क्या हो जाएगा 104 में, तो इनका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अब देखिए 105 में यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x + 2 के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान 4 हो जाएगा निकालने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग को रट लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 का शून्य, तो क्या हो जाएगा इनका 6 का, तो
6 का आंसर भी आ जाएगा, हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर 2 - 6। ठीक है। अब 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 7 का, तो हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर 7/6। अब यहाँ पर देखिए 108 में यदि बहुपद x² प्लस इतना इतना का शून्य बराबर परंतु विरिक्त है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 108 का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए 9 में आगे हैं, 9 में क्या कर 109 में निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 है, शून्यक 0 0 और 5 है, तो इनका क्या हो जाएगा 108। 109 में क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा x² - 5। अब चलिए हम बढ़ते हैं 110 में। 110 में देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात अति बहुपद 10x - 5 का शून्य, तो इनका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/4। अब चलिए 111 में देखिए क्या कह रहा है, बहुपद x² इतना प्लस इतना का घात, तो घात बोल रहा है, तो घात क्या हो जाएगा इनका 111 का, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा 2। अब यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है 12 में, तो इनका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बार बार पूछ रहे हैं कौन सा होगा कौन नहीं होगा, स्क्वायर वाला रहेगा तो हो जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, बहुपद इतना 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 गुना, जो कि यहाँ पर गुना छिपा रहता है, तो इनका घात 2024 में जो कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया यह प्रश्न। अब देखिए इनका क्या हो जाएगा, 112 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अब यहाँ 114 में क्या करा, यदि -2 एवं -3 घात बहुपद इतना इतना के शून्यक होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बराबर -2 बी बराबर -6। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 115 में यदि बहुपद के शून्यक अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा बीटा/4 का मान क्या होगा, यानी कि 4 का मान क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा -4। अब चलिए 16 नंबर में बढ़ते, 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद का मान शून्यक -2 है तो पी का एक गुणनखंड होगा, तो 16 क्या आंसर हो जाएगा, 16 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 का आप लोग को बता दिए 15 कितना होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर में क्या करा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -5 है, तो क्या हो जाएगा 117 का 117 का हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को अगर निकालने के बाद अगर कोई भी गलत लग रहा है सवाल, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब क्या करें 18 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद इतना x² के शून्यक अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा गुना अल्फा बीटा का मान होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 18 का, 18 का ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 19 नंबर में, यदि बहुपद इतना का इतना शून्यक अल्फा एवं बीटा, तो इतना इतना का मान क्या होगा, 19 का ए आंसर हो जाएगा 4। अब चलिए हम बढ़ते हैं 120 में। 120 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक शून्यक 5 है तो उनका एक गुणनफल, तो इनका क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग फटाफट याद करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 121 के m के मान के लिए -4 बहुपद इतना है, तो है इतना इतना का एक शून्यक, इतना इतना का एक शून्यक, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 22 नंबर में क्या कर रहा है, यदि पी इतना इतना का एक शून्य का एक है, तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते कितना नंबर में, 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो कौन सा बहुपद नहीं है, तो यह देख सकते हैं बहुपद नहीं है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर में क्या करा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्य 5/3
3/5 माइनस 1/2 है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 24 का। तो 24 का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10x² माइनस x माइनस 3। अब देखिए आगे 25 नंबर में 125 में बहुपद x² माइनस 13 का शून्यक, तो इनका क्या हो जाएगा 25 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा √13 माइनस √13। अब 26 नंबर ने क्या करा यदि इतना इतना का इतना में तो इसका क्या करे, इनका घात होगा, तो क्या हो जाएगा इनका घात 126 में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनका क्या हो जाएगा 126 का। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते 27 नंबर में। 27 नंबर में क्या कह रहा है, यदि इतना इतना का तो इतना का मान से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा, भागफल का घात होगा, तो इनका क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इनका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चा हैं तो सभी के जो कि देख सकते हैं 127 क्वेश्चन आप लोग को बहुपद में बताए हैं, जो कि आप लोग को रट लेना है जितने भी स्टूडेंट हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।